पुनर्जन्म की आवश्यकता। पुनर्जन्म की अवधारणा कई धर्मों और सांस्कृतिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ अन्य धर्मों में ये विश्वास किया जाता है कि जीवन मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इस विश्वास के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है और यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस विषय पर कई सच्ची घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लोग अपूर्व जन्म की घटनाओं को याद करने का दावा करते हैं। ऐसी घटनाएं अद्भुत और दिलचस्प होती हैं, जो न केवल इस सिद्धांत को प्रमाणित करने की कोशिश करती है, बल्कि मानव अस्तित्व और ब्रह्मा के रहस्यों के प्रति हमारी समझ को भी चुनौती देती है। शांति देवी की एक ऐसी कहानी है। शांति देवी की कहानी भारतीय पुनर्जन्म के सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणित उदाहरणों में से एक मानी जाती है। ये घटना 1930 के दशक में दिल्ली के एक छोटे से गांव में घटी थी। शांति देवी का जन्म 1926 में हुआ था और जब वह सिर्फ 3 साल की थी, तो उसने अपने परिवार से एक अजीब सा दावा करना शुरू कर दिया। वह बार बार कहने लगी कि वह किसी और की आत्मा है और उसका नाम सुलुधा था। उसने यह भी कहा कि एक गांव में रहती थी और उसकी शादी एक आदमी से हुई थी जिसका नाम कृष्णा था। शांति देवी के माता पिता को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब वह 4 साल की हुई तो उसने अधिक विस्तार से अपनी पूर्व जन्म की कहानी बताई। उसने अपने पूर्व जन्म के घर के बारे में वर्णन किया, उस जगह के दृश्य, वहाँ के लोग और यहाँ तक कि अपने पति के नाम और उनके परिवार की जानकारी भी दी। शांति देवी ने यह दावा किया कि उसकी मृत्यु एक बीमारी के कारण हुई थी। जब वह गांव में रह रही थी, चिंतित और हैरान उसके माता पिता ने इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने शांति देवी को उस गांव में भेजने का निर्णय लिया जहां वह पूर्व जन्म में रहने का दावा करती थी। जब शांति देवी उस गांव में पहुंची तो उसने वहां के कई स्थानों को सही सही पहचाना और वहां के लोगों से मिलकर उन सभी घटनाओं को विस्तार से वर्णन किया जिनका उसने अपने पूर्व जन्म में अनुभव किया था। उसने कृष्ण नामक व्यक्ति के बारे में भी सही जानकारी दी थी और यह साबित किया कि वह वास्तव में उसी व्यक्ति की पत्नी थी। इस घटना को एक और चमत्कारी पहलू तब सामने आया जब शांति देवी ने कुछ विशेष स्थानों का सही सही वर्णन किया और उसके पूर्व जन्म के घर के संबंधित थे। की जानकारी और घटनाओं के विवरण इतने सटीक थे कि यह मामला स्थानीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया और बाद में कई प्रसिद्ध दर्शकों और वैज्ञानिकों द्वारा इसका अध्ययन किया गया। शांति देवी के जीवन में हुई इस घटना का बदलाव ने न केवल पूर्व जन्म के विचार को मान्यता दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वे कुछ घटनाएं और यादें वास्तव में इसी पूर्व जन्म की हो सकती हैं। शांति देवी की कहानी को लेकर कई वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया। हालांकि कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन इसके साक्ष्य और घटनाएं इतने स्पष्ट थे ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को समर्थन देने वाली एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। इस घटना ने यह साबित किया कि अगर किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म की यादें आती हैं तो केवल काल्पनिक नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ सत्य भी हो सकता है। पुनर्जन्म के संदर्भ में शांति देवी की कहानी का महत्व। शांति देवी की कहानी के पुनर्जन्म के सिद्धांत को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। यह घटना ये बताती है कि यदि एक व्यक्ति की आत्मा वास्तव में पुनर्जन्म लेती है तो उसकी यादें और अनुभव किसी अन्य शरीर में जीवित रह सकती हैं। शांति देवी के मामले में यह बात सामने आई कि उसने न केवल अपने पूर्व जन्म को पूरी तरह से याद किया, बल्कि उसने पूर्व जन्म के रिश्ते, स्थानों और घटनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इसे प्रमाणित किया जा सकता है। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म के सिद्धांत को सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि इसे नियंत्रित परिस्थितियों में परीक्षण करने के लिए कोई सटीक तरीका नहीं है। फिर भी कुछ शोधकर्ताओं ने इस पर अध्ययन किया और यह पाया कि कुछ घटनाओं में लोग अपने पूर्व जन्म की यादें सही सही बताते हैं। डॉक्टर I.N. वीवेर और डॉक्टर बर्नार्ड डेविसन जैसे शोधकर्ताओं ने कई ऐसे मामलों का अध्ययन किया जहां बच्चों ने पूर्व जन्म की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। इन शोधों से ये संभावना व्यक्त की जाती है कि हमारी आत्मा कहीं ना कहीं पूर्व जीवन का अनुभव करती है और उस अनुभव को कुछ झलकियां हमें जीवन में मिल जाती है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पुनर्जन्म की अवधारणाओं को और शांति देवी जैसी घटनाएं ये सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म एक रहस्य और अद्वितीय प्रक्रिया हो सकती है।
हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी सहमत हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जैसे शांति देवी की कहानी इस बात का संकेत देती है कि मानव चेतना और आत्मा के संबंध में हमारे ज्ञान की सीमा अभी भी बहुत संकीर्ण है। ये सिद्धांत जीवन के रहस्य को समझने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और हो सकता है कि भविष्य में इस बारे में और अधिक खुलासा हो।